लेटरल शिफ्टिंग का आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो पहले बात यह है कि लेटरल शिफ्टिंग है क्या। तो लेटरल शिफ्टिंग जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है किसके किसके बीच का, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। देखिए यहाँ ये इंसिडेंट रे है, ये इसका क्या बन रहा है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, IR मतलब इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे। ये दोनों का बीच का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है BC, उसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। आइए प्रैक्टिकल करते हैं। ये हो गया ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और ये हो गया इमर्जेंट रे। ये ओरिजिनल पाथ हो गया इंसिडेंट रे का, ये हो गया इमर्जेंट रे का। तो ये दोनों का जो बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं। ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। पूरा वीडियो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटरल शिफ्टिंग। क्या पढ़ेंगे बताइए था, लेटरल। इसका डेरिवेशन भी करेंगे। क्या करेंगे बताइए, डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। फिर से बोलिए क्या बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। लेकिन कुछ कुछ बेसिक बात तो आपको पता होना चाहिए। फिर से बोलिए कुछ कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। तो हम आपको तुरंत कुछ कुछ बेसिक बात बता दे रहे हैं, है कि नहीं? अरे क्या बता रहे हैं, बता तुरंत। उसके बाद हम लोग चीजों को आगे सीखेंगे, है ना। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक साइड हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बताइए था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम इसमें। और हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। हाँ देखिए भी करते हैं, रुकिए रुकिए। लेकिन पहले थ्योरी, पहले क्या है, पहले क्या बता थ्योरी। अरे तब तो समझ में आएगा ना। फिर क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। बड़े बोले सारे लोग, इसका बेसिक बात पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए, लाइट। इसका बेसिक बात क्या होना चाहिए, पता। अच्छा बताइए, जब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बताइए, रिफ्रैक्शन। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन की परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसका प्रकाश का क्या चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ते हैं और आपको ऑप्टिक्स नहीं समझ में आता। कारण क्या है, ये दो पिलर है, ये दोनों क्या है, पिलर। उसका पिलर कमजोर रहता है, घर गिर जाएगा। क्या चाहते हैं आप, कमजोर घर बने क्या? अगर मजबूत घर चाहते बनाने के लिए तो आपको ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से समझना ही पड़ेगा। अरे बात समझाना पड़ेगा, और समझना ही नहीं, याद भी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बताइए, याद। तो ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि कुछ इसका जो बेसिक बात है वो आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, रहना ही चाहिए। बात समझा है। जैसे एक बात बताइए कि ये पहले क्या लेता बताइए, एक स्मूथ सरफेस लेंगे, इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलेंगे, एकदम पता होना ही चाहिए। इधर से जो लाइट आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। और इधर जो जाएगा उसको, इसका क्या नाम होना चाहिए, इंसिडेंट रे। एकदम कोई किंतु परंतु नहीं, दिमाग में आपको हमेशा होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड क्या, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। वर्ड को बढ़िया से देखना है, LE है वहां, R ये है। बताइए अब बताइए उसके बाद इसको क्या नाम ना क्या देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका। तो अगर आपसे पूछ ले आई किसके किसके बीच में बनता, बता दोगे क्या, किसके बीच में बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, या तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, किसके बताइए, एंगल ऑफ क्या चाहिए, इंसिडेंट। क्या R बता सकता है क्या, क्या बताइए, एंगल ऑफ क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन। कितना लोग याद रहेगा बताइए, याद रहेगा छोटी छोटी बातें, ठीक। यहाँ आइए। अच्छा बताइए पहले एक बात बताइए, इसके लिए कितना मीडियम चाहिए, एक या दो। लेकिन क्या इसके लिए भी दो मीडियम चाहिए था क्या, लेकिन इसके लिए कितना मीडियम चाहिए बताइए। तो क्या एक मीडियम में पॉसिबल है क्या, क्योंकि इसका लाइट आपको डेविएट करना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन कब होगा, डेविएट। और वो मीडियम चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। कौन सा मीडियम चाहिए, ताकि लाइट रे आपका एक मीडियम से दूसरा मीडियम क्या कर सके, जा सके। क्या कर सके बताइए तो। अच्छा बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बोलेंगे इसको। अच्छा बताइए इसमें कितना केस आता था, दो या एक, कितना केस था इसका, दो। एक बार लाइट रे कहां से कहां जाएगा, एक बार रेयर से कहां जाएगा, डेंसर, और एक बार डेंसर से कहां जाएगा, रेयर। नहीं बता रहे लोग, ये फिर से बता रहे हैं, दिमाग में लिख लिख करके याद कर लीजिए, लिखिए इसको कॉपी में,
ताकि दिमाग में हमेशा क्या रहे, प्रिंट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि जो सही तरीका उसी से सीखना पड़ेगा। अरे जो सही तरीका है उसी से सीखना पड़ेगा। सही तरीका यही है कि आपको दिमाग में हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक आपका बढ़िया है तो कुछ चीजें है बहुत सिंपल, लेकिन बोले ना कि आना चाहिए। क्या होना चाहिए बताया था? आना चाहिए। ये क्या है बताओ? नॉर्मल है। ये भी क्या है? नॉर्मल है। ये भी क्या है? नॉर्मल। अच्छा बताइए, ये लाइट कहां से आ रहा है? रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर? आप देखेंगे तो ये आपको कौन सा मीडियम का लाएगा? रेयर। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू1। ये क्या होगा बताओ? डेंसर। डेंसर का क्या मान लेते हैं हम लोग? म्यू2। ये लाइट रे आना चाहिए, सीधे जहां चला जाएगा। हाँ चाची, ये लाइट रे जाना तो चाहेगा सीधे, क्योंकि एक मीडियम से किसन मीडियम है दूसरा, तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा कि बढ़ेगा? डेंसर का स्पीड ऑफ लाइट कम होता है ज्यादा होता है? हाँ ज्यादा कम। पहले बताओ, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है ज्यादा होता है? हाँ। रेयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ज्यादा। सबसे ज्यादा कहाँ? वैक्यूम में। अब बाकी जैसे जैसे आपका मीडियम डेंसर होता जाएगा, स्पीड भी क्या होता चलेगा? घटता जाएगा। डेंसर मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा। अब बताइए किधर मुड़ेगा बताओ तो? नॉर्मल तरफ। ठीक, तो ये कौन सा रे कहलाएगा? फिर नहीं बोल पा रहे? एकदम ये छोटा छोटा चीज है ये। अच्छा ये दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? आर। इसको क्या बोलेंगे? कौन सा रे? नहीं समझ आया। अच्छा आप लाइट रे, ये अब ये कौन सा मीडियम बताओ? रेयर। रेयर नहीं है। रेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ क्या बोलते हैं? विरल या सघन। और डेंसर को? अच्छा ये सीधा जाना चाह रहा है, ये क्या जाना चाह रहा है बताओ? सीधा। लेकिन क्या सीधा जाएगा क्या? ये डेंसर मीडियम से जैसे रेयर में एंटर करेगा, जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन नॉर्मल से क्या जाएगा? दूर। स्पीड कहां ज्यादा होगा लाइट का बताइए? किसका नाम क्या है? कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। याद है कि नहीं याद है? कितना लोग याद रहेगा? याद रहेगा सब छोटे छोटे? पहला वाला कहाँ? पहला वाला में रिफ्लेक्टेड यहाँ। तो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिमाग में बच्चे कभी कभी इधर उधर बात है ना। दोनों में क्या होगा बताओ? रिफ्रैक्टेड। लेकिन अंतर क्या है एक बार? रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। ये बेसिक बात है। अच्छा ये एंगल बता सकते हो क्या? ये क्या बता? इंसिडेंट रे। अच्छा ये अभी लाइट रे कहां से गया बताओ? यहां से ना, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? म्यू1 इनिशियल हो गया ये, और इसको फाइनल है तो इसको क्या मान लो? म्यू2। ठीक। अच्छा इस एंगल का नाम? इस एंगल का नाम? एकदम छोटा छोटा बात है, लेकिन अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको चीजें हमेशा क्या रखेगा बताइए? समझने में क्या करेगा? आसान करेगा। ठीक। अब एक बात और, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? दूसरा बात, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री क्या चाहिए? लाइज ऑन दी क्या चीज? सेम प्लेन। क्या इतना याद रहेगा? कितना लोग याद रहेगा बताइए? बहुत सिंपल है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों कौन सा प्लेन है बता? सेम प्लेन। और वो कौन सा प्लेन था? वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन था? वर्टिकल। इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है क्या? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना? क्या था बताइए? पहला बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड बोलिए कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। ऑल थ्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री क्या चीज बताइए? ऑल थ्री लाइज ऑन दी सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ क्या चाहिए? इंसिडेंस। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा एक बात और बताइए, इसके एक और बताए थे बताइए। अरे कौन सा लॉ बताए थे बताइए? आवाज नहीं आ रहा। स्नेल्स लॉ बताए थे। क्या बताए थे बताइए? स्नेल्स लॉ बढ़िया से समझ लीजिए, फिर से सुनिए। स्नेल्स लॉ को क्या समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक। ऐसे साइन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या चाहिए? इंसिडेंस। फिर बोलिए साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या होता है? रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या होता है? इंसिडेंस।
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्या कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। म्यू को बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे म्यू को क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना लोग याद रहेगा? म्यू को क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताइए, सारे लोग बोलिए, ऊपर में क्या होगा बताओ? साइन आई। नीचे बताइए क्या होगा बताओ? साइन आर। अच्छा बताइए इसको कैसे लिखते हैं तो बताओ? म्यू 2 बाय क्या लिखेंगे बताओ? म्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए क्या होगा बताओ? म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? म्यू 2 साइन आर। नहीं याद रहेगा? कितना लोग को ये डेफिनेशन याद हो गया? नहीं याद हुआ? बोलिए क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बोले क्या होगा बताइए? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बात समझा है? पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या चीज 1। किसी को दिक्कत है क्या? अब ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट मीडियम में ये कहां से लाइट रे आया बताओ? फर्स्ट मीडियम से। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया? म्यू 1। इसका साइन ऑफ एंगल क्या हो गया? इंसिडेंस आई। और इसका क्या होगा बताइए? आपका इसका इस डेंसर मीडियम का क्या होगा बताओ? म्यू 2। और इसका आपका क्या होगा बताइए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? आर। जब इसके लिए चलेंगे तो इसके लिए डेंसर के लिए क्या होगा बताओ? म्यू 1। और इसका एंगल क्या होगा बताता? आई इज इक्वल टू, फिर उसमें जाएंगे रेयर के लिए तो क्या होगा बताओ? म्यू 2। और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? आर। क्या याद रख लेंगे क्या? कितने लोग याद रख लेंगे? अभी लेटरल शिफ्टिंग में ये सब काम करेगा। क्या छोटा सा याद रहेगा बात? कितने लोग को दोनों याद है? दोनों याद रहेगा? इसका पहला क्या, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है? इसका बराबर होता है, लेकिन क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बराबर होता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ क्या हो गया? बराबर, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता। पहला अंतर कर लेंगे। दूसरा यहाँ कि इसमें आपको एक ही मीडियम चाहिए और इसमें कितना मीडियम हो गया? 2। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रहा ना, ये क्या कर रहा? बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब कि सेमी मीडियम में क्या कर जा रहा है? रिफ्लेक्ट। और यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट रे क्या कर जा रहा है? पास। ये बात कितना लोग समझ रहे हैं? क्या समझे बताओ? कि लाइट रे यहाँ क्या करेगा? पास। कहां से कहां पास कर जाएगा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो यहाँ मीडियम का 2 नाम होगा, एक रेरर होगा, दूसरा क्या होगा? डेंसर। जो होगा रेरर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। और जो होगा डेंसर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। ये छोटा छोटा बात है, फिर बताइए क्या बताया? छोटा छोटा बात, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत क्या करेगा बताइए? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तभी जाकर आपको जो है बड़े बड़े डेरिवेशन जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, कौन सा बताइए? प्रिज्म फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब आपको समझने में क्या करेगा बताइए? आसान करेगा। चलिए ये थोड़ा सा समझ में आया। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, रेयर से डेंसर गया, तो लाइट रे किधर मुड़ा? क्यों? क्योंकि स्पीड इसका क्या हो गया? कम। रेयर में स्पीड ज्यादा था लाइट का, यहाँ स्पीड क्या हो गया? कम। तो यहाँ ये जब लाइट रे कहां से गया बताओ? रेयर से किस में गया? डेंसर। तो डेंसर से किस में गया? रेयर। तो आपका यहाँ से नॉर्मल से लाइट रे कहां चला गया? दूर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या हो गया? ज्यादा, और डेंसर में क्या था? कम। बता देंगे क्यों मुड़ रहा है? सो मुड़ना मतलब बेंड करना। किधर बेंड किया? नॉर्मल तरह। ये बेंड किया किधर बताओ? नॉर्मल से दूर। यहाँ भी बेंड किया, यहाँ भी बेंड किया, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बेंड किया। कितने लोग याद रहेगा बताइए? याद रहेगा इतना? अब आते कौन सा बताइए? लेटरल शिफ्टिंग। कौन सा आता है बताइए? देखिए ये वाला समझ लो एक बार, देख लो। जो हम लोग प्लेन के बारे में बात करते हैं कौन सा प्लेन होता है? वर्टिकल प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों कौन सा लाई करता है? वर्टिकल प्लेन पे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और कौन सा बताइए? ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो है किस में लाई करता है बताइए? वर्टिकल प्लेन पे। कौन सा प्लेन पे? हाँ। अब आ रहा है नया टॉपिक जिसका नाम है लेटरल शिफ्टिंग। क्या नाम बताइए सारे लोग? अभी आएगा, क्या आएगा बताइए? वर्टिकल आएगा। फिर से बताइए क्या आएगा बताइए सारे लोग? इसको क्या बोलते हैं बताओ? लेटरल शिफ्टिंग। अरे कौन सा शिफ्टिंग? आवाज नहीं आया। लेटरल शिफ्टिंग। अच्छा बताइए, देखिए अगर मान लेते कोई ग्लास स्लेब है, कोई क्या बताता है? ग्लास है, ठीक। बताइए यहां से एक जगह क्या ड्रॉ कर दिया बताओ तो? नॉर्मल। ठीक। अच्छा बताइए यहां से तो लाइट रे कहां जाना चाह रहा है बताओ? सीधे। फिर से बोलिए कैसे जाना चाह रहा है?
यहां से ले लेते हैं, यहां से बताइए। लेकिन ये जो है लाइट रे सीधा जाएगा क्या? ये किस में आ रहा है बताओ? रेयर से किस में आ रहा है बताओ? डेंसर। डेंसर कौन होता है बताओ? ग्लास स्लैब। अरे ग्लास स्लैब क्या होता है बताइए? नहीं बोल पा रहे लोग, बताइए। तो ये तुम्हारा कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा क्या बताओ? नॉर्मल। क्योंकि एक बार यहाँ रेयर से किस में जा रहा है? डेंसर, और फिर डेंसर से किस में आएगा बताओ? रेयर। इसका क्या मान लेता है बताओ? μ3। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, ये जो लाइट रे जा रहा है ऐसे करके, ठीक, ये तो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये तो जाना चाहिए इससे, लेकिन चूंकि मीडियम यहाँ क्या हो गया? चेंज। रेयर से क्या हो गया? डेंसर। अब बताइए लाइट रे सीधे जाएगा कि बेंड करेगा? किधर बेंड करेगा? बेंड करेगा नॉर्मल तरफ, ऐसे। अरे बेंड चेक किधर बताइए? अरे हाँ ना बताइए, किधर बेंड किया बताइए? नहीं बेंड किया। अरे जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे गया क्या? हल्का क्या किया? बेंड। अरे बेंड किया नॉर्मल तरफ, किधर बेंड किया ये? ठीक। अच्छा एक बात बताइए, ये दिख रहा है ये वाला? अच्छा इसको क्या बोलते हैं बताओ? N2। इसको भी क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताइए, फिर से लाइट रे को जाना चाहिए तो सीधा सीधा जाएगा क्या? अब डेंसर से किस में जा रहा है? रेयर में। किधर बेंड करेगा? ये नॉर्मल तरफ जाकर नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आया तो बताइए। तो ये दोनों के बीच में गैप आया कि नहीं आया? ये कौन सा बताओ? ओरिजिनल पाथ है। किसका ओरिजिनल पाथ है? इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ऑफ किसका? इंसिडेंट रे। और ये जो तुम्हारा लाइट रे बाहर निकला, तो बाहर निकला उसको हिंदी में क्या बोलता है? इंग्लिश में क्या बोलता है? इमर्ज। और लाइट रे को यहाँ हम लोग क्या नाम देंगे बताओ? इमर्जेंट रे। क्या नाम देंगे बताइए तो? अरे कौन सा रे बताइए? इमर्जेंट रे। अच्छा बताइए, क्या इमर्जेंट और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में आपका क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया? नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? किसके किसके बीच में आ गया? ये दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताइए? वर्टिकल। उसी को ही क्या बोलते हैं बताइए? लेटरल शिफ्ट। और कहीं कहीं इसको लिख देगा अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो डर जाएंगे क्या? कौन सा डिस्प्लेसमेंट लिख देगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अरे क्या लिख देगा बोलिए सारे लोग? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या किया? थोड़ा सा समझ में आया? नहीं बुझाया लगता। क्या किया बताइए? कि फिर से ये क्या था बताओ? ग्लास स्लैब था। अरे कौन सा स्लैब था बताइए? बताइए। यहां से लाइट रे यहां से आया ऐसे करके, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ये लाइट रे से करके जाना चाह रहा था, ये कहां चला गया बताओ? सीधे। अरे गया कि नहीं गया? लेकिन चूंकि यहाँ हम लोग को कहा बताओ? इंसिडेंट रे ये, और ये तुम्हारा कौन है बताओ? रेयर है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा। किससे? एयर से। किससे ज्यादा? तो बताओ। ये ग्लास स्लैब है, ये तो ग्लास स्लैब का जो हो गया तुम्हारा डेंसर हुआ क्या रेयर हो गया? नहीं बता रहे लोग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कि कम? तो ये क्या करेगा? इधर हल्का सा क्या करेगा? बेंड कर जाएगा। तो बेंड कर जाएगा तो ये नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ये नॉर्मल। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? तो बताइए। ये ओरिजिनल पाथ हो गया। ये कौन सा पाथ हो गया बताइए? किसका ओरिजिनल पाथ? कौन सा बताइए तो? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक। ये तुम्हारा क्या को बताइए? नॉर्मल N1 N1। इसको क्या मान लेते हैं? N2। इसको क्या मान लेते हैं? N2। अब फिर बताओ, फिर डेंसर से किस में जा रहा था बताओ? रेयर में। फिर बोलिए डेंसर से किस में जा रहा है? तो क्या ये आपका सीधे जाना जाएगा या फिर आपका बेंड करेगा? ये पहले नॉर्मल तरफ बेंड किया, अब क्या करेगा? नॉर्मल से दूर। अरे ये नॉर्मल हुआ नहीं? ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या बेंड करेगा? दूर। और ये जो तुम्हारा क्या था बताओ? ऐसे था और नॉर्मल इधर था, तो ये नॉर्मल तरफ जाएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा? ऊपर जाता तो नॉर्मल से दूर हो गया। अगर इधर आ गया नॉर्मल तरफ तो किधर बेंड कर गया बताओ? नॉर्मल तरफ। बताइए। नहीं समझ में आया? तो जो रे बाहर निकलता है उसका क्या नाम देते हैं? इमर्जेंट रे। क्या नाम देते हैं? तो क्या इसके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है कुछ दूरी इसके बीच में। इसके बीच में जो दूरी हुआ, इसके बीच में जो क्या हुआ? दूरी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। किसके किसके बीच में बताइए? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे।
यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। कितने लोगों को समझा? क्या डेफिनेशन बता सकते हैं क्या कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट रे कहां से बताइए एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड क्या चाहिए? लेटरल शिफ्टिंग और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? सुनिए फिर से। व्हेन लाइट रे goes from one medium to another medium, then the vertical displacement between original path of incident ray and emergent ray is called। कम बड़ी बात है, बताइए कितने लोगों को समझ आया? बताइए। नहीं बुझाया? कुछ नहीं बुझाया? कितने लोग बुझा गए? कुछ थोड़ा थोड़ा भी नहीं समझ आया? कैसे लोग कुछ नहीं बुझा रहा है? बोल हम लोग खतरनाक लोग हैं, पृथ्वी पे ऐसे लोग कभी कभी आते हैं। अरे हाँ ना, बताइए। अगर आप लोग इतना खतरनाक है तो आप लोग बच्चे कितने खतरनाक होंगे? अरे समझ में आया? ये जब लाइट रे गया यहां से, अच्छा इसका एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा इसको फिर क्या बोलेंगे? चूंकि अब लाइट रे, सुनो, यहां से यहां गया तो ये था इंसिडेंट रे, ये क्या था? रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जब यहां से यहां जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई, यहाँ क्या लिखेंगे? आर। इससे अच्छा सब जगह यहाँ क्या लिख दो? थीटा 1, यहाँ क्या लिख दो? और ये भी क्या होगा? थीटा 2। ये क्या होगा बताओ? थीटा 3। अच्छा ये थीटा 2 क्यों बराबर हुआ? बोल होता होगा पहले, इसीलिए हुआ है अभी। बोल पहले भी होता है ना ये सब चीजें। अगर ये थीटा हम लोग क्या लिखा बताओ? 1, ठीक। ये क्या लिखा बताओ? थीटा 1। अरे हाँ बताइए, ये क्या होगा बताओ? थीटा 2। तो इंसिडेंट, ये थीटा 1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या बताओ? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताइए, तो ये एंगल क्या होगा बताओ? बोल ही नहीं पा रहा। थीटा 2। और ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? बोल ही नहीं पाए। थीटा 3। किसी को दिक्कत? अच्छा ये एंगल बराबर क्यों हो गया? अरे बराबर क्यों हो गया? देखिए इधर, देखिए देखिए क्यों वो, देखो देखो। चलिए ठीक ठीक, कुछ बच्चे समझ में आ रहा है ना। देखिए इधर, ये अगर एंगल क्या है? ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल क्या था? थीटा। ये एंगल क्या है बताओ? थीटा। ये ना हो रहा हम लोग को। अगर ये थीटा, ये ध्यान से देखिए इधर, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा है ये। अगर इसको हल्का सा आप और ड्रॉ कर देंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाइए। तो ये हल्का सा ये थीटा, तो ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा बताओ? 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा बताओ? थीटा। ना समझ में आया? अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा? थीटा। ना समझ आ रहा? अगर ये थीटा 2 है तो ये भी क्या होगा? थीटा 2। कैसे? यहां से ड्रॉ करेंगे, क्या चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अरे हाँ ना बताइए, नहीं होगा ऐसे करके? बताइए, अगर ये थीटा 2 हुआ ये 90 हो गया, ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा 2, और ये क्या होगा? आ गया है? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा बताइए, आप यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे बताइए? स्नेल्स लॉ लगा सकते हो क्या? स्नेल्स लॉ, आवाज नहीं आ रहा। चलो बताइए, स्नेल्स लॉ का नाम सुने आप लोग? क्या होता है स्नेल्स लॉ? साइन आई बाय क्या होता है? साइन आर इज कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अच्छा बताइए, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? ब्रेक कीजिए तो। μ2 बाय नीचे क्या होगा बताओ? μ1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। किसी को कोई दिक्कत? क्या इसको यहां तक यूज कर लेंगे क्या? तो यहाँ 2 केस लेंगे हम लोग। कितना केस लेंगे बताइए? 2। पहला केस कि जब लाइट रे कहां से कहां जाएगा बताइए? μ1 से कहां जाएगा बताओ? μ2। μ1 से कहां जा रहा है? μ2। बताते यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? μ1। अरे μ1 हुआ ना, साइन आई। अच्छा साइन आई है क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के। यही समझाया था, इसमें की छोटे छोटे बात नहीं बोलना। ये आई है कि नहीं है? थीटा 1 लिखा है तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा? ये चीज को सीखना है। बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? बता, साइन आई, आई की जगह क्या लिखा है? थीटा 1। यहाँ बताइए,
सेकंड मीडियम का थीटा 2 साइन आर। आर कौन होगा बताओ? अरे आर कौन होगा? थीटा 2 क्यों? क्योंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बताएंगे? ना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा केस लीजिए, जब लाइट रे कहां से कहां जाएगा बताइए? म्यू2 से किस में जाएगा? म्यू3। अरे म्यू3 से किस में जा रहा? म्यू2 से किस में जा रहा बताओ? अब इसको क्या मानो? म्यू2 और ये तुम्हारा क्या होगा? म्यू3। बोल सर ये दोनों सेम हो सकता है क्या? हाँ सेम हो सकता है, अगर हवा में रख दो तो। अरे हाँ ना बताओ, किस में हो जाएगा बताओ? सेम। बताइए, लेकिन लगा अप्लाई करो, कैसे लगाएंगे? इसको म्यू2 है ये। अरे क्या बताए? म्यू2। हम लोग मान के साथ सेम नहीं है। बताइए, तो म्यू2 है यार, क्या लिखेंगे बताइए? पहले क्या लिखेंगे बताओ? म्यू2 साइन आई। अच्छा ये सुनो सुनो, इधर ये इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारा क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन यहां से जैसे पहुंचे कहां बताइए? ये से कहां पहुंचे बताओ? बी। बी से क्या होगा बताओ? सी। ध्यान से देखो, तो ये से बी जब हम लोग 1 से कहां जा रहे थे? 2, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जैसे 2 से कहां जाएंगे? 3, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये बात समझ आए कि नहीं? बता दिए क्या होगा? म्यू2। फिर बताइए हम थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? म्यू3। तो ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम का क्या होगा? एंगल। अब फिर इस मीडियम के क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम का क्या हो गया? एंगल। अब ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? 1, इसको मान लीजिए क्या चीज? 2। 1 और 2 को देखो ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि इसका जो आरएचएस है इसका एलएचएस के क्या है? बराबर। ना समझ रहा है? इसका जो आरएचएस इसका एलएचएस के क्या है? बराबर। तो क्या बताओ? म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या बताओ? इसका मतलब ये यहां से कंक्लूड हो जाता है कि म्यू1 साइन थीटा 1 किसके बराबर है? म्यू2 साइन थीटा 2। म्यू2 साइन थीटा 2 किसके बराबर है बताओ? म्यू साइन थीटा 3। मतलब म्यू1 साइन थीटा 1 भी किसके बराबर होगा बताइए? म्यू3। मतलब आप यहां से यहां भी लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ, यहां से कहां लगा सकते हैं? यहां, या फिर 1 से सीधा कहां लगा सकते हैं? 3। नहीं समझ आया? अगर 1 से होता क्या चीज? 4, तो वहां भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। क्या इतना थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ आए? क्या लेटरल शिफ्टिंग थोड़ा सा समझ में आया? लेटरल शिफ्टिंग किसके किसके बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और किसका? नहीं बता पा रहे हैं? ओरिजिनल पाथ ऑफ क्या चीज बताओ? इंसिडेंट रे। क्या देखिए यहाँ, क्या देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए। ये तुम्हारा कौन हो गया बताइए? यहां से आई है, ये लाइट रे आया, इंसिडेंट रे, ये सीधा चला गया। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो लाइट रे सीधे नहीं जाता, क्योंकि हल्का सा बेंड किया। किधर बेंड किया बताओ? नॉर्मल तरफ। क्यों? क्योंकि रेयर से किसमें गया बताओ? डेंसर। तो ये यहां से गया। अब यहां से लाइट रे ये जाना चाहिए क्या चीज? सीधा, लेकिन सीधा गया क्या? इधर क्या किया? बेंड। नहीं बेंड किया? अच्छा एक बात बताइए, तो ये लाइट रे सीधा यहां से ये इधर क्या चला गया? दूर चला गया। डेंसर से कहां जब गया? रेयर में। तो आपका नॉर्मल से क्या चला गया? दूर। तो जो डिस्टेंस हुआ किसके किसके बीच का? इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ क्या चीज? इंसिडेंट रे। उसी को क्या बोलते हैं बताओ? लेटरल शिफ्टिंग। और ये सुनिए कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड क्या चीज? लेटरल शिफ्टिंग। वही है स्नेल्स लॉ। ये वाला हो गया। दो केस लिए। केस 1 कि जब लाइट रे कहां से जाएगा? म्यू1 से कहां जाएगा? म्यू2। फिर बताइए आपका इक्वेशन क्या माने? 1। और जब लाइट रे म्यू2 से कहां जाएगा? म्यू3। अच्छा बताइए कैसे लिखे, समझ में आया? कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट मीडियम का एंगल ऑफ क्या का बताइए? थीटा 1 और म्यू2 का क्या का बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ आर क्या का? थीटा 2। तो म्यू1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या का? म्यू2। यहाँ बताइए लाइट रे जब कहां से जाएगा बताओ? म्यू2 से कहां जाएगा? म्यू3। तो म्यू2 sin i इज इक्वल टू म्यू3 sin r। तो i कौन हो जाएगा? ये वाला। और ये क्या हो जाएगा बताता? r। फिर अप्लाई किए, फिर हम लोग देखें कि जो 1 है किसके बराबर है बताइए? 2 के। और 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। मतलब सब बराबर। 1 और 2 के बीच में भी लगा सकते हैं, 2 और किसके? 3। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बता सकते हैं क्या? अगर क्या पूछ लिया जाए बताता हूं? हाँ लेटरल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट बताइए? वो लेटरल शिफ्ट हुआ, ठीक है। कितना हुआ? अरे बात समझ आ रहा है? लेटरल शिफ्ट और क्या का बताइए? वर्टिकल। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका क्या? इसको क्या मान लेते हैं बताओ? डेल्टा एक्स मान ले क्या? अरे क्या मान लेते हैं बताइए? तो डेल्टा एक्स सिंपल है। सिंपल मैथमेटिक्स आता है?
अरे सिंपल मैथमेटिक्स आता है? साइन क्या होता है बताइए? साइन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? P बाय एच। कोस का? बस हो गया, हो गया, बस हो गया। चल देखो इधर। अच्छा बताइए ये तुम्हारा कौन सा बताओ? बोल ही नहीं पाए लोग। ग्लास स्लेब हो गया। अच्छा बताइए यहां से क्या ड्रॉ कर दिया बताइए? ठीक, इसको क्या मान लेते हैं? N1 या N1 2, ये N2 N2। अच्छा बताइए लाइट रे कहां से आ रहा बताइए? यहां से कहां से जा रहा है? रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर। जाना तो चाह रहा है क्या जी बताओ, लेकिन सीधा जा पाएगा क्या? ये क्या है? ओरिजिनल पाथ। अरे कौन सा पाथ है बताइए? किसका पाथ? ओरिजिनल इंसिडेंट रे का। लेकिन एक बात बताओ ये क्या करेगा बताइए? बेंड करेगा। ये किधर बेंड करेगा बताओ? नॉर्मल बेंड किया कि नहीं किया? नहीं बेंड किया। बताइए सीधे जाना चाहेगा यहां भी, लेकिन फिर सीधे जाएगा क्या? फिर किधर बेंड करेगा बताओ? नॉर्मल से दूर। इसको कौन सा रे बोलेंगे? बोल ही नहीं पा रहा। इमरजेंट रे। अच्छा ये तुम्हारा क्या बताओ? रेयरर। रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। अगर एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लीजिए कितना होता है? लगभग 1 होता है। लगभग कितना होता है? 1। और ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? डेंसर हो गया। क्या बताया था? डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था बताओ? म्यू2। ग्लास स्लेब है ना ये। और म्यू2 को कहीं कहीं क्या मानेगा बता तो? म्यू को दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा इसका नाम कौन सा रे हुआ? इंसिडेंट रे। अरे कौन सा रे हुआ बताइए? इंसिडेंट रे। अच्छा बताइए ये तुम्हारा कौन हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। इसका नाम क्या बता? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं बोल पा रहे लोग। और ये अच्छा ये एंगल को बता सकता है क्या? अच्छा एक मिनट पहले नाम दे दो। क्या नाम देते हैं? ए बी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना। ऐसे क्या ड्रॉ किया बताओ? परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या देते हैं बताओ? सी। ठीक, तो यही तुम्हारा कौन है बताओ? डेल्टा एक्स। यही क्या बताए तो? इसी को निकाल रहे हैं हम लोग। इसी को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। अच्छा ये एंगल बता सकता है कोई? क्या देखो तो ये वाला एंगल आई माइनस क्या होगा? आर। बोल 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 कैसे कैसे? रुक जाओ रुक जाओ। ये क्या होगा बताओ? आई माइनस क्या होगा? आर। कैसे को बता सकता है क्या? बढ़िया समझिए, बढ़िया से समझिए। ये लाइट रे से है? नहीं बता रहे लोग। कौन सा लाइट रे बताइए? ये लाइट रे से है कि नहीं है? ये सीधा जाना चाह रहा है? सीधा गया क्या? हल्का से क्या कर गया? बेंड। अच्छा ये एंगल अगर आई है तो ये टोटल एंगल कितना होता? आई। ये एंगल कितना है? आर। तो ये एंगल कितना होगा? ना समझ में आया लोगों को? अगर ये आई है तो ये टोटल कितना होता? आई। ये आर है तो आई में कितना घटा देंगे? हाँ अब ट्रायंगल देखिए, यहां ट्रायंगल एक निकलेगा आपका ये वाला ए बी सी। और एक ट्रायंगल और निकालेंगे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। इसका नाम क्या दे देंगे? हाँ एम दे देंगे। क्या दे देंगे? एम। तो बताइए इसका थिकनेस कितना मान लेते हैं? टी। टी क्या बताओ? थिकनेस ऑफ किसका? ग्लास स्लेब का। कौन सा स्लेब का बताया था? ग्लास स्लेब का। कौन सा स्लेब का बताया था? सिंपल से निकालना। क्या निकालना बताओ? सिंपल। क्या देखिए ये ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा है, आराम से देखो। ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इसका नाम क्या बताओ? ए। इसका नाम बोलिए बी। इसका नाम क्या है? सी। ये तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम लोग का। और ये ना है। अच्छा ये बीसी, ये एंगल कितना बताओ? आई माइनस क्या? आर। अच्छा ये एंगल है, ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर। और ये तुम्हारा क्या होगा? हाइपोटेनस। और ये क्या होगा बताओ? बेस। तो बताइए सारे लोग इधर इधर साइन बता सकते हैं? साइन क्या होगा? सो साइन थीटा होता है क्या बताओ? पी बाय एच। तो साइन थीटा की जगह कितना है बताओ? आई माइनस क्या हो गया? आर इज इक्वल टू पी। अरे जैसे अगर एक मिनट, अगर ये एंगल थीटा होता है ठीक, तो इसके सामने वाला को क्या बोलता है? परपेंडिकुलर। और जो आपका सबसे लंबा होता है उसको क्या बोलता है? हाइपोटेनस। तो सबसे लंबा है उसको तो हाइपोटेनस बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन जो बेस कौन होगा? जो इससे एंगल होगा, तो किसके किसके बीच का थीटा बनता है? बेस और हाइपोटेनस के क्या चीज बीच का। और जो बच जाता है उसको क्या बोलता है? परपेंडिकुलर।
तो ये दोनों के बीच का एंगल, तो ये क्या कहलाएगा बेस और ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ बीसी, और हाइपोटेनस कितना का बताओ ए बी। नहीं समझ पाए, ये तुम्हारा कौन हो गया हाइपोटेनस, ये तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा क्या हो गया बेस। किसी को कोई दिक्कत, तो गुना करो, इधर क्या होगा बताओ ए बी साइन आई माइनस क्या होगा आर इक्वल टू क्या होगा बीसी, पलट दो आप, तो बीसी इक्वल टू क्या होगा बताओ ए बी साइन आई माइनस क्या होगा आर। ना समझ पाए लोग, क्या थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं है? कौन सा ट्रायंगल लिए थे को बता सकता है क्या? कौन सा लिया था ट्रायंगल बताइए? फ्रॉम त्रिभुज ये ए बी सी, अरे कैसे बना था बताओ, ऐसे 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 नहीं बना था, ये तुम्हारा क्या था बताओ ए बी सी, इस एंगल को क्या बोले बताओ आई माइनस क्या होगा आर, ये डेल्टा एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ डेल्टा एक्स। अभी निकालेंगे डेल्टा एक्स है ना। अच्छा बताओ बीसी को ही क्या नाम है बताओ डेल्टा एक्स। अब हमको ए बी चाहिए, क्या चाहिए बताओ ए बी, ए बी मिल जाएगा क्या? ट्रायंगल निकाले थे एक और, फ्रॉम त्रिभुज कौन सा बताओ ए एम बी, बढ़िया से बोले कौन कौन बताइए। तो ये तुम्हारा क्या होगा एस है, क्या देखिए ऐसे को दिखा है क्या? इसका नाम क्या होगा ए, नीचे बोलिए एम बी, इसका एंगल कितना 90 डिग्री, इसका एंगल कितना होगा आर, अरे है ना आर। अब बताइए क्या ए बी निकाल सकता है कोई क्या? अच्छा ये अगर यहाँ एंगल है तो सबसे लंबा वाला को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। तो आपको क्या चाहिए बताइए ए बी, तो आपको किसका मदद लेना पड़ेगा बताओ ये एम का, क्यों? क्योंकि ये एम ही तुम्हारा क्या है टी, अरे ये एम ही क्या है बता तो टी। चलिए बताइए सारे लोग cos थीटा बताइए, cos थीटा क्या बोलिए b बाय एच, तो cos थीटा, तो cos थीटा है कि यहाँ r है, b की वैल्यू बताइए, अरे b की वैल्यू बोलो ना हाँ t, नीचे बताइए, अरे बोलो जल्दी क्या ए बी क्या का बताया था ए बी नहीं होगा, अरे बेस तुम्हारा टी हुआ ना, तो बता ए बी के ऊपर ले जाओ, ए बी के ऊपर ले जाओ, और यार टी बाय क्या नीचे रख दो cos आर। अब बताइए इसको इक्वेशन क्या माना बताओ 1, इसको क्या माना बताओ 2, ए बी की वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया बताओ, नहीं बोल रहे लोग, तो क्या लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू क्या चाहिए ए बी इन इक्वेशन क्या चाहिए 1। किसी को कोई दिक्कत, कौन सा इक्वेशन बताइए, तो बताओ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए ए बी इक्वल टू टी कॉस क्या होगा आर इंटू साइन आई माइनस क्या होगा आर। अच्छा बीसी को ही क्या कहते हैं बताओ डेल्टा एक्स, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ टी इंटू साइन आई माइनस क्या होगा आर डिवाइड बाय नीचे क्या होगा बताओ cos आर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये dx को ही क्या बोलता है, डेल्टा एक्स को ही क्या बोलता है लेटरल शिफ्टिंग, क्या बोलता है बताइए था लेटरल शिफ्टिंग, और इसी का नाम क्या बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या नाम बताइए था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? कितना लोगों को समझ में आया बताइए तो, कितना ट्रायंगल लिए बताओ, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एबीसी से क्या निकाला पहले ये बी, अरे ए बी पहले क्या निकाला बताओ डेल्टा सी और किसके बीच में ए बी, और फिर कौन सा ट्रायंगल लिए ये एम बी, यहां से ये एम और क्या निकाले बताता ए बी, बस हो गया। क्या बना लेंगे क्या? कितना लोग बना लेंगे? समझ आया फॉर्मूला? यहां से क्या लिखे बताओ साइन थीटा पी बाय क्या लिखे एच थीटा, ये आई कैसे बना आई माइनस आर, समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखे आई माइनस आर इज इक्वल टू पी बाय एच। तो बताओ इसका ये क्या होगा बताओ बेस हाइपोटेनस और क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा डेल्टा एक्स मतलब बीसी बाय ए बी। बताओ तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ए बी साइन आई माइनस आर इक्वल टू क्या होगा बीसी पलट देंगे तो ए बी। अब क्या चाहिए था ए बी, तो ए बी निकालने के लिए क्या निकाला हम लोग बताओ ये एम बी, क्या निकाले बता तो ये एम बी, तो ये एम बी तो क्या लिखे cos थीटा बी बाय एच, ये एम बी, तो ये एम चाहिए हमको मिला है कितना दिया बताओ टी, ए बी चाहिए था हमको तो बी बाय क्या लिखे एच, तो बी कितना दिया बताओ टी, और ए बी आपका ये लेवल में है ना,
तो क्या का बताओ, बेस बाय क्या का बताओ, हाइपोटेनस cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या किया इंटरचेंज, AB को कहां ले गया ऊपर, cos थीटा को कहां ले गया नीचे, और AB की वैल्यू इसमें रख दिया, तो sin I R और AB की जगह क्या हो गया T और नीचे क्या गया होता cos R, बस इतना ही है। को दिक्कत है क्या? इसको अगर कहीं कंफ्यूजन तो एक बार फिर से पढ़िए, प्रैक्टिकल वीडियो शॉर्ट में आ जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, जा सकते हैं।